नाज़रीन, जुल्म की इंतहा हो गई है। हमारे मुल्क में इस तरह का कारोबार हो रहा है। ये देखें, पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है जहाँ पर इस तरह का कारोबार होता है। कारी साहब क्या कहेंगे, हम लोग इतने जालिम हो चुके हैं कि मासूम परिंदों को कैद करते हैं और उन्हीं का बिजनेस शुरू कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदे, तेरे ऊपर जो अजाब आता है, जो परेशानी आती है, वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से आती है। एक औरत ने एक बिल्ली के ऊपर जुल्म किया था, उसको बांधा था, उसको खाना, उसको राशन नहीं दिया था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बिल्ली को बांधने की वजह से वो जहन्नम में चली गई। जगह जगह पे इस तरह परिंदों को बांधा जाएगा, कैद किया जाएगा, चिड़िया को, कौवे को, तो फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो और क्या होगा। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा हो गई है। हमारे मुल्क में इस तरह का कारोबार हो रहा है। ये देखें, ये डीसी साहब ये दिखाएं जरा, वाइल्ड लाइफ वाले को मैं ये दिखा रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ जो कि सिर्फ दफ्तरों में बैठकर तनख्वाहें खाती है, काम नहीं करती, मार्केट में ये काम हो रहा है। ये दाता साहब के एरिया में ये काम हो रहा है। मैं भागा उस बंदे के पीछे, लेकिन वो अपना पिंजरा छोड़कर भाग गया। इस तरह के पिंजरे हैं यहाँ पर मौजूद है जिसमें चिड़ियाँ, मासूम परिंदों को कैद किया जाता है, मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं और इस बेचारों को ये सज़ा दे रहे हैं। ये देखें, फिर हम लोग कहते हैं हमारे मुल्क पर अजाब आ रहा है, ज़लज़ले आ रहे हैं, सैलाब आ रहा है और बारिशें नहीं हो रही। भाई कैसे बारिशें होंगी जब आप लोग इस तरह का कारोबार कर रहे हैं। कोई भी मुल्क उठा लें, इस्लामी मुल्क या कोई भी मुल्क उठा लें, वहाँ पर इस तरह का बिजनेस नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा इस तरह का। लेकिन हमारे पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है जहाँ पर इस तरह का कारोबार होता है, इस तरह का बिजनेस होता है। अब इन मासूम परिंदों का क्या कसूर है, ये कहाँ हैं और इसको कैद किया हुआ है, ये बिजनेस हो रहा है। पैसे देंगे तो इनको छोड़ा जाएगा, फिर जब छोड़ा जाएगा फिर इनको पकड़ेंगे बड़े बड़े डीलर, मार्केट में बेचा जाएगा, फिर ये लोग बेशर्म लोग फिर इसको लेकर आएंगे पिंजरे में। मेरे साथ कारी साहब मौजूद है, कारी इरफान साहब, इनके मुतल्लिक बताएंगे कि हम पर अजाब कितना आता है जब आप मासूम परिंदों को कैद करते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको सज़ा देते हैं और फिर ऐसे मर भी जाते हैं। कारी साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब क्या कहेंगे, हम लोग इतने जालिम हो चुके हैं कि मासूम परिंदों को कैद करते हैं और उन्हीं का बिजनेस शुरू कर दिया हम लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए बंदे, तेरे ऊपर जो अजाब आता है, जो परेशानी आती है, वो तुम्हारे हाथों की कमाई की वजह से आती है। जो तुम अमाल करते हो उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर अजाब आता है। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि अपने बंदों के ऊपर जुल्म करें। अब देखें कि परिंदों को कैद करके रखना और इनके ऊपर जुल्म करना। एक औरत ने एक बिल्ली के ऊपर जुल्म किया था, उसको बांधा था, उसको खाना, उसको राशन नहीं दिया था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो बिल्ली को बांधने की वजह से वो जहन्नम में चली गई। तो अगर जगह जगह पे इस तरह परिंदों को बांधा जाएगा, कैद किया जाएगा, चिड़िया को, कौवे को, तो फिर अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो और क्या होगा। ये इंतहाई जुल्म है। और इसी तरह फिर ये जुल्म हम देख ही भी रहे हैं कि फसलें तबाह हो जाती हैं जब फसलें तैयार होती हैं, जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश की ज़रूरत होती है उस वक्त बारिश नहीं होती, और जब बारिश की ज़रूरत नहीं होती उस वक्त बारिश होती है। तो ये अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर। तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए इनको। अब देखें, बाद लोग ये समझते हैं कि ये सदका है। अच्छा, इनके लिए बाकायदा वाइल्ड लाइफ को तैयार किया है कि वाइल्ड लाइफ इन जैसे लोगों को पकड़े जो इस तरह के कारोबार करते हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ वाले आराम से दफ्तरों में बैठे हुए हैं, सर्दियों का मौसम है, हीटर लगा के बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये दाता साहब की ये दूध में इतना ये कारोबार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। ये तो लाहौर के एक एक कोने में ये कारोबार हो रहा है। लेकिन सोचना चाहिए कि जो लोग सैलरी लेते हैं, जो पैसा लेते हैं, कि वो किस चीज़ की सैलरी लेते हैं। जब वो काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, वक्त नहीं देंगे, तो गोया कि वो हराम लेंगे। तो इसलिए उनको भी सोचना चाहिए। और जो लोग, हमारी पब्लिक, आम लोग ये समझते हैं कि हम इनको आज़ाद करके सदका कर दें, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये सदका नहीं है। बाद लोग ये कहते हैं कि हम परिंदों को आज़ाद कर दें तो ये सदका होगा, और फिर उसके बाद वही लोग दोबारा इसको पकड़ लेते हैं, तो ये सदका नहीं है, ये कारोबार हो रहा है, ये एक बिजनेस है। और ऐसे बिजनेस से बचना चाहिए। जो लोग, चंद लोग हैं जो इस तरह के बेशर्मी का कारोबार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, क्या लगता है आपको इनके पकड़ में हम भी आ जाते हैं जब ये बदवा देते हैं? जाहिर सी बात है, हम भी इस मुल्क में रह रहे हैं। देखिए, इस मुल्क पर जब अजाब आएगा तो फिर हम भी उसी मुल्क में। चंद एक लोगों की वजह से जब अजाब आता है तो फिर सारे लोग मुसल्लत होते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। बनी इसराइल में जब अजाब आया था तो जो नेक लोग थे वो भी मुतासर हुए थे।
تو اس لیے یہ ہماری حکمران کو، ہمارے جو آفیسر ہیں جو اس چیز کی سیلریاں لیتے ہیں عوام کو گائیڈ کرنے کے، ملک کی حفاظت کے لیے، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ نہیں ادا کر رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ شرم آنی چاہیے وائلڈ لائف والے کو، جو صرف کمروں میں بیٹھ کر، دفتروں میں بیٹھ کر گرم گرم ہیٹر لگا کر آگے بیٹھے ہیں اور دفتروں سے باہر نہیں نکلتے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اپنی جو سیلری ہے اس کو حلال کریں، باہر نکلیں، مارکیٹوں میں گھومیں اور ورک کریں۔ ان جیسے بشرموں کو پکڑیں جو اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کووں کو قید کیا ہوا ہے، یہ بزنس ہو رہا ہے، ادھر دکھائے، یہ کووں کو قید کیا ہوا ہے، چڑیاں قید ہے، کوے قید ہیں، اور بیچارے پنجرے کے اندر ہی مر جاتے ہیں، یہ سانس لینا بند کر دیتے ہیں۔ پھر ہم لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا، معصوم پرندوں کی ہم جان لے رہے ہیں۔ خدا کا خوف کر لیں، وائلڈ لائف والے آپ ہی تھوڑی سی شرم کر لیں، ان جیسے لوگوں کو پکڑیں، اپنی جو مہینے کی منتھلی ہے، سیلری ہے، اس کو حلال کریں۔ اللہ حافظ۔